यो जॉनी सिंगर। तो गाइस हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और हमारे क्लास कौन बता रहे? चुप 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 मच्छी सुन ना यार। लगे यार तेरे मुझे नहीं लगता कॉमेडी देख के मजा था। लजा करने हाँस लाग्छ मलाई। तो हमारे क्लास बाइक में भयो चुप 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 मलाई बाइक कलर याद आयो कि चुप के चुप कट 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 ल न ल भयो थोपै चिनिन्छ तेरो त हाँसेको मन त भित्र हाँस खटास देखिन्छ। ल सोलो गाइस। तो तो हमारे कलर कॉलेज के भन्छ म तैँले मलाई उसको त सेरै। तो हमारा कॉलेज अलग अलग थी। चुप 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 itu मुख रात हो गया इसको ना रुके ना Antoni Antoni Bon ya sabar ya juga क्लच क्लच भन्दा भन्दा अलिक अलग अलग थाहा भन थाहा हो भएन कि रोक्नु एकछिन म रेडी हुँदैन। कस्तो देखियो मैले पिटेर रोएँ सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और हम सब लोग बढ़िया है, आप लोग कैसे? तो आज हम करने जा रहे हैं कि हम आज हमारे लव स्टोरी ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 शायद आप जीजा जी के ब्लॉग में देख चुके हैं, तो अब हम बनाने वाले हैं पार्ट 2। तो देखते जाइए, स्टे ट्यून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉलेज में मिले थे। आप लोग को शायद सब पता हो चुका है कि हम कहाँ पे मिले थे, कहाँ पर क्या हुआ, आप सबको पता होगा शायद। जीजा जी के ब्लॉग में आप सब लोग ने देखा होगा। तो अब विशाल बताएंगी कि हमारे स्कूल लव स्टोरी। सो हमारे कॉलेज अलग अलग था और एक दिन वहाँ पे विशाल और अपने दोस्त के साथ मैं वहीं पर एडमिशन हुई थी। शायद मेरा पहला दिन और दूसरा दिन था। तो मैं वहाँ पर अकेली नहीं, किसी को पहचानती नहीं, और फिर भी मैं एक लड़की के साथ बैठ रही थी। उस टाइम पर विशाल और अपने दोस्त के साथ जब विशाल ने डोर से इंटर किया तो मैंने विशाल को देखा और मैं सोच रही थी कि ये लड़का भी शायद यहीं पे एडमिशन हो गया है, शायद न्यू होगा स्टूडेंट, तो इसलिए इस क्लास में आ रहा है। तो मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये लड़की देखने के लिए आ रहा था, मुझे पता नहीं था। क्योंकि जो कॉलेज में एलिना पढ़ती थी वो मेरा पुराना स्कूल था, इसलिए मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था, प्लस लड़कियों को भी देखने के लिए। उस टाइम पर सबको पता है, पता है, बहुत फिल्म आए कुछ नहीं। तो विशाल आके मेरे पीछे वाले बेंच में बैठ गया और फिर वो गेम खेलनी स्टार्ट हो गया क्लास में भी। तो ये आज तक गेम ही खेलते रहा है, पबजी। बहुत पबजी लवर है गाइस, क्या करे, मेरा दिमाग खाता है पबजी खेल खेल के। और मुझसे बात नहीं हुई उस दिन, और फिर उसने और विशाल ने मुझे देख लिया था। उस टाइम मैंने तुम्हें देख लिया था, और जो मेरे दोस्त था वो एलना का घर पास में था, उसका घर भी, और मैंने उसको पूछा एलना का पूरा बायोडाटा, और मैंने उसका फेसबुक आईडी वगैरह ले लिया। और लेके फर्स्ट में तो मैं एलना को फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज दिया था, और पता नहीं 1-2 हफ्ते के बाद मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ और वहाँ से हमारे बात स्टार्ट हो गई।
जी अच्छा, पहले मैंने किया था और वहाँ से हमारा बात स्टार्ट हो गई, वहाँ से स्टार्ट हो के आज तक हो रहा है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे से एक दूसरे के पेज आने लगा और फिर हम बात करने लगे। तो मैं विशाल को फ्रेंड सोचता था और उससे फ्रेंड के नाते में बात करती थी उस टाइम पे। और मुझे पता नहीं था कि विशाल मुझे पसंद करने लगे। और फिर विशाल ने अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है और क्या कहा मुझे पता नहीं। और उसने मुझे बताया कि विशाल ने तुमको ऐसा ऐसा बहुत सारी मेरा तारीफ कर दिया। और फिर मैं इम्प्रेस हो गई। और फिर मैं इम्प्रेस हो गई। तो हम धीरे धीरे से बोलने लगे और हम थोड़ा थोड़ा हम क्लोज होने लगे। मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ता था और जब तुम्हारे छुट्टी कॉलेज का छुट्टी होता था उस टाइम मेरा भी होता था, क्योंकि मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर था मेरा कॉलेज भी। तो हम छुट्टी के बाद हम दोनों का कॉलेज की छुट्टी के बाद हम लोग रोज़ मिलते थे। रोज़ मिलते मिलते हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए और हम लोग मिल के और मेरे दोस्त एलिना के दोस्त हम लोग मिल के कहीं घूमने के लिए जाते थे, पहाड़ों में, झरने में, और हम लोग अच्छे अच्छे बात करते अच्छे थे। से बात करते थे। बहुत एंजॉय किया उस टाइम। तो विशाल ने मम्मी और पापा को बताया तो पापा और मम्मी बहुत सारे खुश थे। और फिर मम्मी पापा ने बोला कि एलना को यहाँ पे बुलाओ हमारे मिलने के लिए। तो और उस टाइम क्या हुआ, क्या पता है, उसी टाइम राधिका दी और जीजाजी भी आए थे नेपाल। और एलना ने मुझे कॉल किया था और मेरा फ़ोन था घर पर, और मेरा फ़ोन रिसीव किया हमारा राधिका दीदी ने, एलना का फ़ोन रिसीव किया और एलिना से बात हुई राधिका दी के साथ। और पता नहीं बात तो क्या हो गई, पर राधिका दी ने एलना को कल ही मिलने के लिए बुलाया हमारे घर पर यहाँ पर। और एलना कल ही आ गई मिलने के लिए, हमारे सब फैमिली को मिलने के लिए। और हम लोग उसी टाइम एलना का फर्स्ट मीट था यहाँ हमारे घर में। और भैया, जीजाजी, राधिका दीदी, हम लोग सभी लोग थे यहाँ पर। और सभी को एलना बहुत अच्छा लगा, इसलिए सभी की तरफ से एलना के लिए ओके था। और नेक्स्ट टाइम भैया का पूजा था, उसी टाइम भी एलना को सेकेंड टाइम उसी टाइम भी एलना को हम लोगों ने इनवाइट किया था पूजा में। और पूजा था यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर मंदिर में, सुपौल वाले मंदिर है, तो आप लोगों को पता है कि नहीं, शायद पता ही होगा। वहाँ पर था और हम लोग साथ में गए, एलिना में हमारे सभी फैमिली साथ में गए, खूब इंजॉय किया, पाठ पूजा सब किया हम लोगों ने। और सेकेंड मीट भी वहीं था एलिना का। और थर्ड में क्या हुआ, और मुझे लड़की अच्छी है, शादी कर बोल के मुझे परेशान कर रहे थे मेरे घर वाले, क्योंकि मम्मी भी अकेले थे। यहाँ पर। भैया तो अब आर्मी में है, भैया को ज़्यादा तो छुट्टी नहीं मिलता है, इसलिए मुझे बहुत तो कुछ नहीं करते, बस मोबाइल पबजी। और मुझे बहुत पापा काम पे तो मम्मी घर पे अकेले होती थी, तो इसलिए शादी करने का मजबूर हुआ। और मजबूरी नहीं, मुझे भी करने का तो मन कर रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था, इसलिए जल्दी हो गई, मेरे पास जॉब नहीं था, इसलिए मैं रुक रहा था, क्योंकि साल के बाद में करने वाले थे। जॉब नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा चलना, इसलिए मुझे थोड़े साल बाद मुझे शादी करना था। और घर वाले भी बोल चुके थे और क्या कि मैं भी मना नहीं किया, मैंने भी अब एलना को बोल दिया कि शादी करना है। और एलना तो मना कर रही थी, और पता नहीं कैसे एलना की मम्मी को हमारे बारे में पता चल गया, और उस टाइम मना कर दिया कि बहुत बुरा हुआ। उस टाइम बहुत बुरा हुआ। और एलना के घर की तरफ से हम दोनों को छुटाने का बहुत कोशिश की। एलना का रिलेटिव्स और एलना का घर के तरफ से भी बहुत हम लोगों को छुटाने का बहुत कोशिश की, पर एलिना मानी नहीं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यार करती है मुझे। और हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ही प्यार करते थे एलना मुझे, मैं भी बहुत ही करता था। और एलना मुझको खूब रो के कॉल कर रही थी, और मैं भी खूब रोया उस टाइम,
क्योंकि हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम दोनों के अफेयर पता चलने से और एलना को भी एल्ला के घर वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्ता लेके आए। कितना आया रिश्ता? 2-3, 1-2 कितना आया रिश्ता तुमको? तो हम लोगों को छुटाने के लिए कितना रिश्ता आया पता नहीं। पता नहीं। एलना उस टाइम मुझको बोली थी कि एक दो रिश्ते आए थे हमारे घर पर बोली थी, और मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने प्यार करी हुई ये लड़की दूसरे के हाथ में कैसे दे सकता हूँ, इसलिए मैंने भी कुछ प्लान बनाया। उस टाइम मैं फुटबॉल खेलता था, और मैं फुटबॉल खेलने के आने के बाद मैं घर पे आके फ़ोन देखा और एलना का मैसेज देखा, हमारे घर में रिश्ता आया था, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रही थी। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, और मैंने भी और एलना को बोला कि हम लोग क्यों ना भाग के शादी कर लेते। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है एलना के घर के तरफ से। अब कोई लोग माने ही नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुन लिया और कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और हम लोगों ने भाग के शादी कर ली। और उस टाइम एलना को भगाने के लिए मैंने पहले तो यहाँ पर घर पर बोला, और घर से ओके जाओ लेके आओ कह दिया था मम्मी और पापा सब लोगों ने। और मैं गया, मैंने कॉल किया क्योंकि एलना के घर के पास मेरे दोस्त का घर था, इसलिए मैंने उसको कॉल किया और उसने भी ओके चल आ जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बोल रहा था। और फिर मैंने बड़े वाली दीदी और जीजा जी को कॉल किया, उसको वो भी राज़ी थे। मैं वहाँ पर गया, दोस्त के घर नहीं गया मैंने उस वक्त, मैं जीजा जी के और बड़ी वाली दीदी के घर गया और जाके वहाँ पर रात को मैं 9-10 बजे वहाँ पर पहुँच गया था। और हम लोग 11 और 12 बजने का वेट कर रहे थे, क्योंकि 12:30 बजे तक नेपाल में हम सभी लोग सोते, और उस टाइम का वेट कर रहे थे हम लोग। और हम 11-12 बजने के बाद मैंने एलना को कॉल किया, कहाँ पर हो, जल्दी आओ, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे घर के बाहर बोला कॉल में। और एलेना पता नहीं ये इतने बैग में कपड़े अपने कपड़े सब लेके आई थी, सब कपड़े लेके आई थी थोड़ा सा। और उसको एलना का बहन ने बहुत हेल्प किया था हम लोगों को। और वो कपड़े वपड़े थोड़ा सा बैग में कपड़े वो एलना का बहन भी लेके आए थे एलना को छोड़ने के लिए मेरे पास। ठीक हम लोगों ने 12 बजे एलना के घर से एलना को उठाया। एलना का बहन ने भी बहुत ही साथ दिया हम लोगों को, और उसी टाइम हम लोगों ने लेके आए ठीक 12 बजे एलना को रात के, और लेके गए हम लोग घर पे सीधा आए। कि हमारे फैमिली में ऐसा रिचुअल नहीं है कि हम लोग सीधा भगा के घर लेके आ सके, क्योंकि अपने अपने रूल्स अपने अपने फैमिली का सब डिफरेंट होता है, सब डिफरेंट होता है। और मैंने सीधा एलना को उस टाइम उसी रात लेके गया बुआ जी के घर लेके गया। और बुआ जी भी हम लोगों को बहुत साथ दिया, और हम लोग उसी टाइम सीधा बुआ जी के घर गए। और रात को 1-2 बजा था पता नहीं कितना, और हम लोग उस टाइम हम लोग बुआ जी घर सोए, साथ में नहीं सोए, लेकिन इधर एलना सोई थी, इधर दीदी के साथ एलना सोई थी, उधर भैया के साथ मैं सोता, लेकिन 2 बेड ऐसे नज़दीक ही था। उस टाइम पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। एलना को तो पता नहीं आया होगा कि नहीं नींद, पता नहीं, एलना तो बहुत सोई थी एलना। और उसके बाद तो बहुत डर गई थी। अच्छा, और उसके बाद हम लोग सुबह नहीं, उसके बाद मुहूर्त निकाल के, और सभी लोगों को बोल के मुहूर्त निकाल के हम लोग शाम को एलना को ठीक 6 और 7 के बीच में एलना को घर के अंदर लेके आना था हम लोगों को। और मैंने एलना को लेके आया ठीक 6 बजे, और 6 बजे एलना को हमारे घर के अंदर तो कुछ थोड़ा क्लिप भी है, तो आप सबको दिखाएंगे वो भी। मुझे विशाल ने लेके आए, तो उस टाइम का थोड़ा सा हम लोगों का था, छोटा मोटा शादी था वो, हमारे बड़ी शादी नहीं हुई, छोटा मोटा शादी है। उस टाइम को छोटा मोटा शादी का वो क्लिप है हमारे पास, वो भी हम लोग डाल देते। उसके बाद हुआ हम लोगों का शादी हो गया, और मैंने एलना का मांग भर दिया उस टाइम। और
मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ क्या क्या होना तो सब कुछ हो गया। और हमेशा के लिए मेरी होगी। और उस टाइम से एलिना हमेशा के लिए मेरी हो गई। और हमारा प्लान भी सक्सेस हो गया और हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाना पड़ा। तो हमारे इतना जल्दी शादी करने के प्लान नहीं था क्योंकि इतनी जल्दी हो गई। एलना भी हम मुझे छोड़ नहीं सकती थी, मैं भी छोड़ नहीं सकता था। और घर में वैसा ही कंडीशन था क्योंकि एलना को दो तीन चार पता नहीं कितना रिश्ता आ गया था घर पर। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भाई कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया। ये रास्ता गलत है कि सही है तो आप लोग बता दीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये रास्ता ठीक है कि नहीं तो आप लोग बता दीजिए, हम लोगों ने ठीक किया है कि नहीं। शायद आज हम लोग साथ नहीं होते तो आप लोगों के साथ हम लोग ऐसे बैठ के हमारा लव स्टोरी कहने नहीं पाते। और भगवान के कृपा से पता नहीं हम लोग बहुत खुश हैं आज तक, और आने वाले दिन में भी बहुत ही खुश हो जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो गाइस कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ इन लोगों का बुरा ही हो और इन लोगों का अच्छा नहीं हो, ऐसा सोचते थे और ताना मारते थे। उन लोगों को भी हम लोग एक दिन दिखाएंगे। तो एक दिन सबका दिन आता है, तो एक दिन तो आपको वेट करना है, सबका टाइम आएगा तो देखते अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, नहीं सबका दिन आता है एक न एक दिन। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होगा। अब आप लोगों को कैसा लगा हमारी लव स्टोरी, तो आपको जो भी सवाल पूछना है तो कमेंट में लिख दीजिए और कमेंट में बता दीजिए। और जो भी आप लोगों को सवाल पूछना है वो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं। ये ब्लॉग का नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग क्या क्या हम लोगों को पूछना है, क्या क्या हम लोगों से पूछना है। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग ब्लॉग करने वाले हैं, तो ये ब्लॉग होगा यहीं पर ही। और उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। पसंद ना आया तो भी लाइक कमेंट करना जरूर करना। तो हमें अच्छे से हिंदी बोलने नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग हमारी इंसल्ट मत कर दीजिए। तो आप जैसे भी हो हिंदी तो आप लोग देख लीजिए और हमारे साथ दीजिए, हमको प्यार दीजिए। और तो हम आप सब के लिए हिंदी बोल रहे हैं। तो हमें बहुत बैड कमेंट भी आता है नेपाल का लोग बहुत बैड कमेंट करते हैं। नेपाली होकर क्यों हिंदी में बात कर रहे बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलने का रीज़न ही आप लोगों के लिए है। आप लोग इंडिया से हो, नेपाली नहीं समझते हो, इसलिए हम लोग हिंदी बोलना पड़ता है। जो लोग नेपाल में है वो लोग तो हिंदी सब समझते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, हिंदी सब समझते हैं। जैसे कि हम लोग है हिंदी सब समझते, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि बाद में हम लोग बोलते बोलते सीख जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा हम लोग बोलते बोलते सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने देश को प्यार नहीं करते, हम अपनी नेपाल लैंग्वेज को भी प्यार नहीं करते ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारे देश के लिए बहुत सारा प्यार भी है और आप लोग ऐसा गलत मत समझिए। अब हम लोग आधा हिंदी आधा नेपाली में ब्लॉग बनाएंगे। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतने, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।